नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़, जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये हैं हमारे आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, किस कंपनी द्वारा अमेजॉन वेब सीरीज़ क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपना 5G नेटवर्क बनाने के लिए समझौता किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डिश नेटवर्क। डिश नेटवर्क ने अमेजॉन वेब सीरीज़ क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपना 5G नेटवर्क बनाने के लिए अमेजॉन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न संख्या 2, किस कंपनी द्वारा 4 एयरबस विमान खरीदे जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है इंडिगो। इंडिगो, जो कि इंटर ग्लोबल एविएशन द्वारा संचालित है, 4 एयरबस विमान खरीद रहा है, जिनमें से प्रत्येक यात्री जेट से एक पूर्ण मालवाहक विमान कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तित होगा। प्रश्न संख्या 3, राफेल लड़ाकू विमान का 5वां जत्था किस देश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत पहुंचा है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। राफेल लड़ाकू विमान का 5वां जत्था 21 अप्रैल 2021 को फ्रांस में मैरिग्नैक एयरबेस से 8,000 किलोमीटर की दूरी की उड़ान भर के भारत पहुंचा है। प्रश्न संख्या 4, केंद्रीय सरकार ने किस राज्य को 10 दिन की अवधि के लिए रेमडेसिविर के लगभग 59,000 शीशियां आवंटित की हैं? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 21 अप्रैल 2021 से 10 दिन की अवधि के लिए रेमडेसिविर के लगभग 59,000 शीशियां आवंटित की हैं। प्रश्न संख्या 5, व्लादिमीर पुतिन ने 2030 तक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से किसके निर्माण कार्य की योजना तैयार करनी शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है अंतरिक्ष स्टेशन। यदि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंजूरी देते हैं तो रूस 2030 तक कक्षाओं में स्थापित करने के उद्देश्य से अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है। प्रश्न संख्या 6, भारत को कितने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद निकायों के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है 3। भारत को 3 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद निकायों के लिए चुना गया है। प्रश्न संख्या 7, किसके द्वारा एंड टू एंड संवर्धित एनालिटिक प्लेटफॉर्म हाइपरसेंस को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सुबेक्स लिमिटेड। एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्रदाता सुबेक्स लिमिटेड ने एक एंड टू एंड संवर्धित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म हाइपरसेंस को लॉन्च किया है। यह डेटा मूल्य श्रृंखला में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाकर उद्योगों को तेजी और बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। प्रश्न संख्या 8, केंद्र ने कितने राज्यों में एंटीवायरस दवा रेमडेसिविर वितरण के लिए आवंटित योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है 19 राज्यों में। केंद्र ने राज्यों में एंटीवायरस दवा रेमडेसिविर के वितरण के लिए 19 राज्यों को चुना है। प्रश्न संख्या 9, किस कंपनी ने ICMR और कोवैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों से अंतरिम परिणामों की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक और ICMR ने कोवैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों से अंतरिम परिणामों की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 10, काइंडबेस ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड ने भारत विकास केंद्र का नेतृत्व करने के लिए गूगल पर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है पंकज गुप्ता। काइंडबेस ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड ने अपने आगामी भारत विकास केंद्र का नेतृत्व करने के लिए गूगल पे के पंकज गुप्ता को नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 11, भारत में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के द्वारा पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में कृषि संबंधी उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर है 18.5%। किस राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उच्च स्तर पर काम किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर काम कर रही है। प्रश्न संख्या 13, 22 अप्रैल 2021 को जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल 2021 को जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है, जिसका विषय आवर कलेक्टिव स्पिरिट टू 2030 है। प्रश्न संख्या 14, किसके द्वारा बेड पाने के लिए covidjin.com नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। बेड पाने के लिए गुरुग्राम ने एक पोर्टल covidjin.com लॉन्च किया है और अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता पर वास्तविक समय का डेटा भी प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 15, पत्रकारों का विश्व का सबसे बड़ा जेलर किस देश को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन पत्रकारों का विश्व का सबसे बड़ा जेलर है, जिसे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के आधार पर तय किया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपना ध्यान रखें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।